धर्मेंद्र जी जोगीरा भी हो जाए। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। है ऐसा त्योहार ये जिसमें चलती हास्य व्यंग की गोली है। अजी कवि हैं हम तो सच ही कहेंगे, भाई बुरा न मानो होली है। और होली है तो आज अपरिचित से परिचय कर लो, होली है तो आज मित्र को पलकों में धर लो, भूल शूल से भरे वर्ष के बेर विरोधों को, होली है तो आज शत्रु को बाहों में भर लो। उत्साह प्रेम उमंग का त्योहार यही सिखाने के लिए हमें आता है और कहता है कि प्रेम सद्भाव के रंग अपने जीवन में समाहित कीजिए। बिल्कुल, प्रेम के रंग हो, भंग हो, मंग हो, और दूरदर्शन का ये स्टेज जहां पर रंगों की महफिल सजी हो तो क्या बात है धर्मेंद्र जी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम होली के रंग दूरदर्शन के संग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और मैं धर्मेंद्र सोलंकी। तो आइए धर्मेंद्र जी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आज होली के इस उत्सव को हम महोत्सव में तब्दील करने वाले हैं, क्योंकि अगर होली है तो हास्य की फुलझड़ियां होनी चाहिए, हास्य के व्यंग की यहाँ पर डोज होना चाहिए। और जैसा कि हम ये पिचकारी चलाते हैं, बस वैसे ही थोड़ी देर में कभी पिचकारी चलाएंगे अपने हास्य व्यंग की। तो आइए एक परिचय मैं करवाना चाहती हूँ। हमारे बीच सबसे पहले क्रम में नजर आ रही है, खूबसूरत से देखिए गोरी के गालों में रंग बिरंगा गुलाल भी लगा हुआ है। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर लता स्वरांजलि जी, जो कि राजधानी भोपाल से आती हैं और बहुत सुंदर गीत गजल वो सुनाएंगी, होली और फाग की बात भी करेंगी। लता जी बहुत स्वागत है, नमस्कार। और साहित्य की विधा गीत के पास में बैठा हुआ हास्य व्यंग का एक ऐसा पटाखा, एक ऐसी फुलझड़ी, एक ऐसी पिचकारी जो छिंदवाड़ा से चल करके हमारे बीच आते हैं, उनका नाम होता है भुवन सिंह धासु। उनके तखल्लुस से ही हम समझ सकते हैं कि वो धासु हास्य व्यंग की कविताएं करते हैं और इस बार की होली निश्चित ही वो आपकी बेहतरीन करने वाले हैं। तो धासु जी के बाद मैं जिनका परिचय कराना चाहती हूँ, हमारे बीच आदरणीय धूमकेतु जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है और कई वर्षों से वो होली के रंग इस तरीके से बिखेरते आ रहे हैं। दूरदर्शन में कई बार आपने उनको सुना होगा। दादा बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन के खास कार्यक्रम में। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो एक ऐसी नायिका, यदि बिहारी के दोहे कहें हम, या ब्रज की नायिका कहें, या राधा रानी कहें, तो उन्हीं का प्रतिरूप होकर के हमारे साथ बालाघाट से सरिता कोहिनूर यहाँ पर आई हैं, जो गीत गजल श्रृंगार प्रेम की बात करेंगी और होली का त्योहार जो है अपने रंग में यहाँ पर मनाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम को, जिस कार्यक्रम का नाम है होली के रंग दूरदर्शन के संग। तो भाई कोहिनूर हमारे बीच मंच में मौजूद हैं, साथ ही स्वरांजलि मौजूद है, धूमकेतु जी मौजूद हैं और धासु अंदाज में धासु जी है। तो चलिए धर्मेंद्र जी देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आइए कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो कि स्वरांजलि हैं, जो कि अपने कोकिल कंठों से अभी आपको गीत गजलें सुनाएंगी। कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा मंच का मंच चाहूंगी। स्वागत स्वागत। आ गया रंग का ये जो त्योहार, तो रंग नफरत का दिल से मिटा दीजिए। बहुत सबके जीवन में हो रंग खुशियों भरा, सबके जीवन में हो रंग खुशियों भरा, दिल से सबको यही बस दुआ। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या बात है सुनीता। के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आमंत्रित करते हैं डॉक्टर लता स्वरांजलि जी। स्वागत है लता जी। दूरदर्शन के सभी काव्य प्रेमी श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। रंगों के इस पर्व में सुनीता जी, नफरत की तो कोई बात ही नहीं होती। जब से बसंत शुरू होता है यूँ लगता है मन में हलचलें होने लगती है, गुदगुदी होती है और होता कुछ ऐसा है। चार पंक्तियों में कहीं कहा है, स्वागत। सारे बंधन टूट रहे हैं, सारे बंधन टूट रहे हैं, जब से होली आई है, मन में लड्डू फूट रहे हैं, क्या बात है, वाह वाह वाह, लड्डू फूट रहे हैं मन में। सारे बंधन टूट रहे और होता क्या, सबकी जुबां पर गीत प्यार के शब्दों के तारे बनकर फुलझड़ियों से छूट रहे हैं,
जब से होली आई है, मन में लड्डू फूट रहे हैं, जब से होली बहुत आई अच्छे, वाह, है, सारे बंधन टूट रहे। क्या लड्डू फोड़े हैं लता जी, वाह। खाना नहीं, कुछ भाभी जी के लिए बचा के ले जाना धर्मेंद्र जी। और कहती हुई एक क्या खासियत है होली की, हाँ। 4 पंक्तियों में देखें होली क्या खुशनुमा पर्व है और कैसे माहौल को बदल देती है। चिराग इश्क बुझाती नहीं कभी होली, चिराग इश्क बुझाती नहीं कभी होली, चिराग इश्क बुझाती नहीं कभी होली, क्या बात। खिजा में खार उगाती नहीं कभी होली, वाह वाह वाह। खुद अपने आप में जल जल के राख होती है। क्या पंक्तियां हैं, वाह। खुद अपने आप में जल जल के राख होती है, किसी के दिल को जलाती वाह, वाह, नहीं वाह, वाह, कभी वाह, क्या बात है, क्या बात है। किसी के दिल को जलाती, दिल को जलाती बहुत नहीं अच्छे, वाह। कभी होली। लता जी बहुत 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 शुक्रिया, आभार। और एक गजल जो होली पर कही और जैसे कि उन्होंने संदेश दिया पहले मुझे बुलाने के लिए, तो मैं पढ़ती हूँ। मतलब यूँ है गजल का कि जब रंगों के हमने देखा ये कैसे टीका लगाया गया और शुरुआत में दादा भी देखिए इस उम्र में कैसे रंगे चुंगे बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये मॉडल किस जमाने का है। तब पढ़ती हूँ होता क्या है, ये होली का त्योहार है और उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो मतलब यूँ हुआ कि जब बिखरते हैं रंग होली में, जब बिखरते हैं रंग होली में, जब बिखरते हैं रंग होली में, फैलती है तरंग होली में, जब बिखरते हैं रंग होली में, फैलती है तरंग होली में, प्यार के खोल देना दरवाजे, प्यार के खोल देना दरवाजे, दिल को रखना न तंग, दिल को रखना न तंग होली में, फैलती है तरंग होली में। क्या कहने, वाह। और ये संदेश इस शेर में के बांध कर डोर भाईचारे की, बांध कर डोर भाईचारे की, सब उड़ाओ पतंग होली क्या बात है, क्या बात है, सब उड़ाओ पतंग होली में। और शेर देखें कि कोई त्योहार ही नहीं ऐसा, कोई त्योहार ही नहीं ऐसा, हमने देखा जो ढंग, देखा जो ढंग होली में, फैलती है तरंग होली में। और एक पिक्चर आई थी धर्मेंद्र जी, दबंग। लोग कहने लगे सलमान खान दबंग है, लेकिन वास्तव में दबंग कौन है? इस शेर में छोटी सी कलमकार ने सही बात कह दी हो तो दुआएं मिले। इरशाद, जो गरीबों को रंग बांटेगा, जो गरीबों को रंग बांटेगा, वो रहेगा दबंग होली में, फैलती है तरंग होली में। और बहुत शुक्रिया। और अंतिम मक्ते का शेर मुलाहिजा हो जो अपने हिंदुस्तान की विशेषता है इस शेर में कि ऐ लता एकता की धरती पर, 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 खेलो रंगों की जंग होली में, खेलो रंगों की जंग होली
बहुत बढ़िया। फैलती है तरंग होली में, जब बिखरते हैं रंग होली में, फैलती है तरंग बहुत बहुत आभार। तो ये होली का संदेश दे रही थी लता स्वरांजलि, जो भोपाल से होकर के पूरे देश भर की कविता की यात्रा करती है और आपको होली का संदेश भी दे रही थी। होली किस प्रकार से खेलनी चाहिए ये भी बता रही थी सुनीता जी। लेकिन पुराना समय यदि हम याद करें आज से 1-2 साल पहले का, तो प्रकृति ने अपने आप को ताला लगा दिया था और हम घर में बंद हो गए थे। जब 4 पंक्तियां हुई थी वही आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि लक्ष्य तलक उसने मेरे हाथों को जाने नहीं दिया, लक्ष्य तलक उसने मेरे हाथों को जाने नहीं दिया, गोरे गोरे कोरे गालों को सहलाने नहीं दिया, मुंह पर कपड़ा बांधे गोरी फूलन देवी बनी रही, मुंह पर कपड़ा बांधे गोरी फूलन देवी बनी रही, कोरोना के डर से मुझको रंग लगाने नहीं दिया, कोरोना के। तो कोरोना ने हमें इस प्रकार बंद कर दिया था, लेकिन आज प्रकृति खुली हुई है, आज हम खुले हुए हैं। जितना प्रेम कर सकते हैं, जितना उत्साह बांट सकते हैं हम बांटें। और यही उत्साह बांटने के लिए दूरदर्शन ने आपके लिए कार्यक्रम सजाया है और इस कार्यक्रम को और सजाने के लिए, इस उत्साह को महोत्सव में बदलने के लिए हमारे साथ छिंदवाड़ा से आए हैं भाई भुवन सिंह धासु। हास्य व्यंग का एक ऐसा अद्भुत विस्फोट दूल्हे राजा के अंदाज में नजर आ रहे हैं। मतलब क्या बात होली का प्रसंग, लेकिन अब दूल्हे राजा बन के आए धासु जी। बिल्कुल, होली में इस प्रकार का प्रसंग और इस प्रकार की वेशभूषा देख करके मैं इन्हें इन पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि जब व्यक्ति कवारा होता है और किसी को आमंत्रित करे तो किस तरह कि रंग बिरंगी कोई साड़ी तन पर डालो तुम, मेरे सारे सपनों को आंचल में पालो तुम, मेरे घर की सब दीवारें बेरंगी सी है, लाल गुलाबी कर दो होली यहाँ मना लो तुम। इस घर को लाल गुलाबी करने के लिए भाई भुवन सिंह धासु जी प्रणाम करता हूँ कि कविता के हर रंग चकाचक होली में, दूरदर्शन के संग चकाचक होली में। मैं भुवन सिंह धासु आपको नमस्कार करता हूं। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को रंग पर्व की रंग भरी शुभकामनाएं देता हूं और 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। जैसे भाई साहब ने बोले थे, सोलंकी जी ने, उधर फूलन बैठी है, इधर दूल्हा बैठा है। बसंत में देखिएगा फूलन और दूल्हे का कॉम्बिनेशन। क्या बात है कि आ गयो बसंत घन घोर नहीं आए कंत बैरन, जवानी झूला झूलने चली गई। आ गयो बसंत घन घोर नहीं आए कंत बैरन, जवानी झूला झूलन चली गई। अंग अंग तपते पदन में लगी अगन, मादक मदिरा छोड़ दुल्हन चली गई। कि गेह को हराम को अगन को बखाने, कौन देह को बचाने गेह भूलन चली गई। बिहड़ में बैरियों को दन दन गोली मार, जीत के चुनाव धासु फूलन चली गई। जीत के चुनाव धासु फूलन चली गई। अब अपनी औकात में आ रहा हूँ। जैसे दूल्हा की बात हुई थी, एक ही त्योहार आता है जब आदमी अपनी पूरी औकात में आ सकता है, वो है होली। आओ लीजिएगा, समर्पित है आपको 4 पंक्तियां। स्वागत है। कि जब बारात लगती है तो उसमें दूल्हे के साथ शोभामान कौन कौन दूल्हे की और बारात की शोभा बढ़ाते हैं? गांजेड़ी, भंगेड़ी, दारोड़ी, भूत, प्रेत, ये लोग बारात की शोभा बढ़ाते हैं। तो धर्मेंद्र भैया मैं आपको समर्पित करता हूँ। स्वागत। बिल्कुल, बहुत आप आनंद लीजिएगा। कि ब्याह संस्कार में पधारे जो अनेक पूज्य, गांजेड़ी भंगेड़ी व दरोड़ी को प्रणाम है। कि ब्याह संस्कार में पधारे जो अनेक पूज्य, गांजेड़ी भंगेड़ी व दरोड़ी को प्रणाम है। डीजे वो धमाल, बैंड वाले, टेंट वाले, फोटो वाले, वो फटाका बम फोड़ी को प्रणाम है। कि साफा व सफारी से रवानी सूट धारे हुए नाचे जो बाराती, मोड़ा मोड़ी को प्रणाम है। दूल्हे राजा धासु को बिठा के लेके जाने वाली, धासु धनो जैसी भूरी घोड़ी को दूल्हे राजा धासु को बिठा के लेके जाने वाली, धासु धनो जैसी भूरी घोड़ी को प्रणाम है। घोड़ी को क्या प्रणाम किया है धासु, वाह। तो साहब देखिएगा, इंटरव्यू लिया गया था हमारा,
बसंत पर्व चल रहा था। होली के मौसम में हमारे शादी की जब चर्चा हो रही थी तो लड़की आई थी हमें देखने के लिए, उसके पिताजी के साथ। उन्होंने इंटरव्यू लिया और हमने जो इंटरव्यू दिया, आप आनंद लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय कविता हमारी इंटरव्यू, अंतरराष्ट्रीय कवि से ही सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। स्वागत है। पूछ रही चंटती स्मारका अनेक प्रश्न और मैं जवाब दे के धूल छांटने लगा। वाह, कि पूछ रही चंटती स्मारका अनेक प्रश्न और मैं जवाब दे के धूल छांटने लगा। हाथ जोड़ प्रेम से यूं मेम से किया डिबेट, दे के फूल फूल को मैं प्यार बांटने लगा। कि मैंने सारे काम का डिबेट में किया बखान, धांसू चालीसा के मैं प्रसंग वाचने लगा। साम दाम दंड भेद का किया प्रयोग, किंतु जीता ना चुनाव तो मैं जेब काटने लगा। बढ़िया काम किया। साम दाम दंड भेद का किया प्रयोग, किंतु जीता ना चुनाव तो मैं जेब काटने लगा जी। धांसू कन्या काम बोलती किया। है, बोले वाह धांसू और क्या कर लेते हैं। और क्या कर लेते हैं। वो पूछती रही, हम बताते रहे। क्या चरित्र चित्रण कर रहे हो? हमारे चरित्र का चित्रण देखिएगा। कि जुआ रोज खेलता हूँ भाई साहब, कि जुआ रोज खेलता हूँ, 25 भी खेलता हूँ, नाल कट 3 हैंड पारी चल रही है। इक्का दुक्की टिक्की और पंजा छक्का 7 8 रन वो फलेस्ट्रेल न्यारी चल रही है। कि गुल्लू तो गुलाम बड़वा कर सलाम, बेगम करारी है करारी चल रही है। राष्ट्रीय कुमारी बंधु पत्तों का पुजारी हूँ मैं, सारे धन सेठों से उधारी चल रही है। बहुत बढ़िया चित्रण। वो सारी गिरवी रखी जायदाद, बेगम को बचाने को मैं लगा रहा दिन रात, बस किंग कहलाने को। कन्या बोलती है, बोले वाह धांसू। हमने कहा नहीं मैडम, हमारा अखिल भारतीय चरित्र देखिएगा। अखिल अखिल भारतीय चरित्र जी, भारतीय चल ये दूरदर्शन नहीं दिखा सकता है जी। आपको। कि सट्टा पट्टी काटता खिलाता खेलता हूँ सट्टा, कि सट्टा पट्टी काटता खिलाता खेलता हूँ सट्टा, जोड़ी ओपन क्लोज आर पार चल रही है। हार जीत जिंदगी है, कई बार हारा हूँ मैं, बाजी ये तूफानी धुआंधार चल रही है। कि थानेदार सूबेदार संतरी व जेलर सेटिंग ये दिल्ली दारोबार चल रही है। एसपी से लेके सीधे भोपाल सेटिंग मेरी, पड़ोसन से सेटिंग जोरदार चल रही है। पड़ोसन से सेटिंग जोरदार, पड़ोसन का जवाब नहीं। एसपी से लेके सीधे भोपाल सेटिंग मेरी, पड़ोसन से सेटिंग जोरदार चल रही है जी। वो संगीन हुआ था प्यार, सेटिंग थी पुरानी जो, नेताजी मेरे साथ आ गए बचाने को। बहुत अच्छा। बोले वाह। हमने कहा नहीं मैडम, हमारा अंतर्राष्ट्रीय चरित्र देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चरित्र अखिल भारतीय से जी, अंतरराष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय। कि खेल 3 पत्ती का तूफानी खेलता हूँ गेम, एक एक अंक पे दहाई पे दहाइयाँ, एक के 10 1 के 10 1 के 10। कि खेल 3 पत्ती का तूफानी खेलता हूँ गेम, एक एक अंक पे दहाइयाँ। क्या बात है। वो हेड साहब आए थे वसूली को हमारी, किंतु नोट नहीं दिया तो ठुकाई पे ठुकाइयाँ, ठुकाई पे ठुकाई। कि हेड साहब आए थे वसूली को हमारी, किंतु नोट नहीं दिया तो ठुकाई पे ठुकाइयाँ। कि फौजदारी केस में गया था मैं तिहाड़ जेल, स्वागत आदि हुए थे धुनाई पे धुनाइयाँ, पैर भी किए थे कोर्ट साहब तो हुआ कमाल, बेल मिली जेल से रिहाई पे बधाइयाँ। हथकड़ी डली थी हाथ, हवालात ले जाने को। क्या बात है। मैंने दिए थे 60,000 धारा हटवाने को। और साहब अंतिम क्षण देखिएगा। स्वागत। हेरोइन अफीम और फीन फांकता हूँ रोज। मैंने उनको बताया कि हेरोइन अफीम और फीन फांकता हूँ रोज, भोर भांग गांजा की डिमांड चल रही है। कोई अच्छा ही है जो आप नहीं करते हो। बिल्कुल, आप सुनिए तो। अंतरराष्ट्रीय चरित्र, हमारे चरित्र की उत्कृष्टता की पराकाष्ठा देखिए। कि हेरोइन अफीम और फीन फांकता हूँ रोज, भोर भांग गांजा की डिमांड चल रही है।
वोड का मसाला मधुशाला में पिए हैं मैंने, अभी देसी दारू हुई प्रकांड चल रही है। कि नीरव ललित मोदी मालिया से आगे हूँ मैं, हेरा फेरी फरारी रिमांड चल रही है। सुन मेरो इंटरव्यू भागे दोनों बाप बेटी, सुनीता पटेल मेरे साथ चल रही है। कि सुन मेरो इंटरव्यू भागे दोनों बाप बेटी, सुनीता पटेल मेरे साथ चल रही है जी। हमारे ठेठ देहाती ठाठ बस यही जताने को है, इतनी सी पहचान कुछ नहीं बताने को। और साहब एक दर्शन का छंद में दे के जा रहा हूँ, अंतिम छंद है, आप आनंद लीजिएगा। स्वागत भाई। कि देह साथ देगी ना दुकान साथ देगी, तेरे कोठियों अटारी ना मकान काम आएंगे। क्या बात है, दादा, बहुत बढ़िया। देह साथ देगी ना दुकान साथ देगी, तेरे कोठियों अटारी ना मकान काम आएंगे। साथ हैं जो आज तेरे भ्रात नहीं होंगे साथ, ना तो ये वजीर ना दीवान काम आएंगे। कि जाएगा अकेला तू ये छोड़ के जहान, तब तेरे ये जहाज ना विमान काम आएंगे। ढांसू तेरे कर्म ही चलेंगे तेरे साथ साथ, या तो महावीर के विधान काम आएंगे, या तो ज्ञान बुद्ध के विधान काम आएंगे। वो यहाँ अलख जगाने को, वो मानवता बचाने को आ गया है धांसू आज, लो तुम्हें हंसाने को, तुम करना मुझको। क्या खूब अंदाज भाई। लेकिन जो चरित्र चित्रण धर्मेंद्र जी धांसू जी ने किया है, अखिल भारतीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति, सुनीता पटेल के साथ चल रही है। पटेल साथ में चल रही है। हालांकि इनका चरित्र चित्रण मैं भी कुछ आपको बताते चलूं, तो दूल्हे राजा के तरीके से नजर आ रहे हैं आपको। मैंने एक बार पूछ लिया धांसू जी से कि धांसू जी कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी, दूल्हे राजा तो बनकर आप नजर आते हैं हर मंच पे। बोले ऐसा है सुनीता, कवि हूँ, कवि के अंदाज में ही जवाब दूंगा। क्या जवाब दिया दीदी सुनिएगा, कि ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, सल्फास की गोली है और चूस के बस वही दर्द है जो मंचों पे नजर आता है। और जो भी कवित्री उनको नजर आती है उनके लिए यही कहते हैं कि मेरे साथ चल रही है। धांसू जी प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। तो कैसा लगा धर्मेंद्र जी धांसू जी का ये अंदाज? धांसू जी ने जो अपना चरित्र चित्रण किया है और दूरदर्शन के माध्यम से सबको बताया है। आइए धांसू जी से आगे चलते हैं। और सुनीता जी, अगले क्रम में हमारे लिए कौन कवियत्री हैं, कौन कवि हैं, आप परिचय करवाएं। दो कवि और कवित्री शेष हैं जो कि बहुत विशेष हैं। और जैसा कि मैंने परिचय दिया था, हमारे बीच हास्य व्यंग और जिनको हम कविता का और गजलों का, या यूं कहें जिस तरीके से एक वटवृक्ष होता है, उनकी छांव में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। और जब हास्य व्यंग की बात होती है तो कहीं ना कहीं बात होती है धूमकेतु जी की, लेकिन उनको सुनने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और उससे पहले धर्मेंद्र जी, मैं चाहती हूँ कि एक और स्वर कोकिला हमारे बीच जो कि कोहिनूर के रूप में चमकती हुई नजर आ रही है, उनको मैं आवाज देना चाहती हूँ। और क्योंकि होली का माहौल है, गीत गजलें ना हो, फाग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। चार पंक्तियों से दीदी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि रंग होली के तेरे संग जो मैंने खेले, रंग होली के तेरे संग जो मैंने खेले, ख्वाब पलने लगे हैं मन में मेरे अलबेले, ख्वाब पलने लगे हैं मन में मेरे अलबेले, प्रेम के रंग चढ़ गए हैं मेरे तन मन में, तेरे आरिस बहारों के लगे हैं। कोहिनूर जी आएंगे तो बहारों के मेले लगाएंगे। स्वागत, वंदन सरिता कोहिनूर जी। स्वागत है सरिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। और इतने शानदार होली पर इस प्रोग्राम को दूरदर्शन ने सजाया है, तो पूरी टीम का, सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। भारत के इस अनोखे त्योहार, ऐसा त्योहार विदेशों में नहीं होता साहब, रंग बिरंगा जो भारत में है, तो ऐसे अनोखे अलबेले त्योहार के लिए मैं एक घनाक्षरी से शुरुआत करूंगी। स्वागत, स्वागत। कि होली के त्योहार रंग, होली के त्योहार रंग, भाई दूज प्रेम संग, दिल में जगा के प्रीत पंचमी मनाइए। प्रीत पंचमी। होली के त्योहार रंग, भाई दूज प्रेम संग,
दिल में बसा के बस पंचमी मनाइए, बैर कभी पाले नहीं प्रीत दिल भरे नहीं, बैर कभी पाले नहीं प्रीत दिल भरे नहीं, भाल पे गुलाल लगा भावना जगाइए, भाल पे गुलाल लगा भावना जगाइए, और हिंदू हो या मुस्लिम कट्टू भाव पाले नहीं, हिंदू हो या मुस्लिम कट्टू भाव पाले नहीं, बसंती का लाल रंग तन पे सजाइए, और दिलों को दिलों से मिला, दिलों को दिलों से मत कर कोई गिला, दिलों से दिलों को मिला मत कर कोई गिला, नारे बंदे मातरम जोर से, नारा बंदे मातरम जोर से लगाइए, और आइए माँ भारती के, आइए माँ भारती के चरणों में शीश धर, आइए माँ भारती के चरणों में शीश धर, रंग दे बसंती गीत को गुनगुनाइए, और गाए गुण भारती के मंगल सी आरती के, गाए गुण भारती के मंगल सी आरती के, मातृभूमि रक्षा हेतु सैनिक बन जाइए, रक्षा हेतु सैनिक बन जाइए। प्रेम की होली रंगों की जितनी पवित्र पावन होती है साहब, उस होली से बड़ी कोई होली नहीं है। तो ऐसी पवित्र होली को आज हम सभी टीम दूरदर्शन की टीम के साथ में रंग बिरंगे रंगों की महफिल पिचकारियां उनके साथ में मना रहे हैं, और हमारे सामने जितने भी दर्शक बैठे हैं उन सभी का अभिवादन करूंगी कि दिल में प्रेम की पवित्र होली अंतिम सांस तक जला के रखिए, जगा के रखिए, यही भावना भारत की रहेगी, क्योंकि ये त्योहार सिर्फ भारत में मनाया जाता है। इसके बाद लोग जो हमारे एनआरआई बाहर हैं वो कभी कभी मना लेते हैं, और कभी कभी हमें देखने में आ जाता है कि ऐसा त्योहार हमारे देश के बाहर भी मनाया जाने लगा है। तो बहुत बहुत सभी को, देशवासियों विदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और सुनिएगा कि होली के त्योहार में लगे सभी को रंग, होली के त्योहार में लगे सभी को रंग, और दूरदर्शन की टीम ने प्रेम पिलाई भंग, ओ बोलो तारा रा रा, ओ बोलो तारा रा रा, मंचों पर है छा गया दिग्गज कवि का राज। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही, ये जितने भी बैठे हैं, स्वरांजलि जी से लेके कविता की एक कोहिनूर छोटी सी कलम जिसने साधना की है मां शारदा। हालांकि सब अपने अपने मन में मान सकते हैं कि अपने लिए ही बात हो रही है। यही तो कह रही कि वहां से लेके यहाँ तक स्वागत। मंचों पर है छा गए दिग्गज कवि का राज, मंचों पर है छा गया दिग्गज कवि का राज, और सरिता कोहिनूर भी उंगी बजाए तारा रा रा, बोलो तारा रा रा। और एक सभी के लिए वाह वाह क्या पूरी बजाई। लोग, ये थोड़ा सा बुंदेलखंडी में है कि लोग लुगाई गा रहे फागुनिया में फाग, लोग लुगाई गा रहे फागुनिया में फाग, और बेसुरे भी लगा रहे अपना अपना राग, बोलो तारा रा, बोलो तारा रा, ओ बोलो तारा रा, ओ बोलो तारा रा। ये तो रंगों की महफिल सजी है साहब, दिल तन मन धन दिल से सभी को समर्पित ये फागुन का त्योहार हम सभी के हृदय में प्रफुल्लित होकर फागुन के रंग भर जाता है साल भर के लिए। देशभक्ति, त्योहार, भारतीय संस्कृति, जो कुछ भी कहें सब कुछ इसी में मिला है। क्या बात, इसलिए कहते हैं बुरा ना मानो होली है। क्या बात। तो सुनिए कि सखीरी फागुन आया रे, सखीरी फागुन आया रे, रंग रंगीला साजन मोरा मन को भाया रे, सखीरी फागुन आया रे, सखीरी फागुन आया रे,
फूटे सु और पलास हैं फूले फूली मन की सरसों, फूटे सु और पलास हैं फूले फूली मन की आशा, और मोह पाश में प्रीतम जकड़े यही प्रेम परिभाषा। बोल मोह पाश में। तारा रा रा, ओ बोलो तारा रा रा, रंग बिरंगी बगिया देख के मन ललचाया रे, रंग बिरंगी बगिया देख के मन ललचाया रे, सखीरी फागुन आया रे, सखीरी फागुन आया रे। और अमुआ महके कोयल चहके पीली सरसों झूमे। आज हमारे दादा पीले पीले हो रहे हैं। आप बैठिए ना बाजू। ये भी बिल्कुल हो ऊपर से सकता पीले है। हो रहे हैं, अंदर से लाल हो रहे हैं। तो दादा यदि लाल हो रहे हैं तो दादा के लिए 4 पंक्तियां बोल दी क्या? क्या बात। स्वागत। दादा बुरा तो नहीं मानोगी, होली है। वो तो दादा बोलने से ही बुरा मान पहले बोल गए। दिया आपने। पढ़िए। भूले स्वागत। बिसरे जमाने की शायरी हो तुम, हाँ। भूले बिसरे जमाने की शायरी हो तुम, और जिसके पन्ने फटे ऐसी डायरी, हाय, हाय। जिसके पन्ने पन्ने फटे ऐसी डायरी हो तुम, और लेवल बदलने से काम नहीं चलता धूमकेतु जी, इस जमाने में देर तक शायरी हो तुम। बहुत अच्छा, बहुत दादा अच्छा। ये प्रेम की उस आशीर्वाद के साथ, ये तो हास्य की 4 पंक्तियां थी, और आपका आशीर्वाद सदा मेरे सिर पर बना रहे। ऐसी भावनाओं के साथ एक कुछ गीत की पंक्तियां गुनगुना चाह रही हूँ कि पति महोदय रसिया प्यारे, मटकत नैनन तुमरे कारे, और रंगीनिया है तुम पे छाई, और रंगीनिया है तुम पे छाई, चैटिंग करते बारे न्यारे, क्या बात। पति महोदय रसिया प्यारे, पति महोदय रसिया प्यारे, पति महोदय बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। रसिया प्यारे। होली पति के महोदय रसिया प्यारे, और तमाम तरह की होली में बात सरिता जी ने की यहाँ से। और वास्तव में आपने देखा होगा कि कोहिनूर उनका नाम यूं ही नहीं है। निश्चित ही होली प्रेम का, सद्भाव का, उत्साह का, उमंग का त्योहार है। मुझे माणिक वर्मा जी की एक दोहा याद आता है। उन्होंने कहा कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। हमारे पास गुलाल है, हमारे पास प्रेम का रंग है, दूरदर्शन वही रंग लेकर के आया है आपके पास। और सरिता जी छेड़ रही थी धूमकेतु जी को, लेकिन अब बारी आई है उस धूमकेतु की जो ब्रह्मांड में इस प्रकार विचरण करता रहता है, जिसकी कोई दिशा तय नहीं होती है। मैं एक गीत अपना पढ़ता हूं, उनको उन्हीं के स्तर के अनुसार, उनके जिस प्रकार का उनका सम्मान है। और आप भी देख रहे होंगे कि दूरदर्शन जो लेकर के कार्यक्रम आया है, आपके घर में किस तरह का वातावरण है कि देख मेरे घर में कैसा मन भावन फागुन आया है, देख मेरे घर में कैसा मन भावन फागुन आया है, कितने सारे रंग खुशी के जेबों में भर लाया है, कितने सारे रंग खुशी के। और आइए ऐसे ही अनेक रंग लेकर के जो आएंगे आपके द्वार, आपके पास, उनका नाम होता है धूमकेतु। वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हास्य व्यंग के बादशाह, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, क्या आदरणीय धूमकेतु जी। बिल्कुल बिल्कुल धूमकेतु दादा। और देखिए धर्मेंद्र जी, पड़ोस कितना सुंदर ढूंढा है धूमकेतु जी ने, और सरिता जी ने उतनी अच्छी पंक्तियों से उनको नवाजा भी है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब हम त्योहार की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, पैर छूते हैं अपने बुजुर्गों के। हालांकि बुजुर्ग कहना मेरे लिए बड़ा इनको कहीं ना कहीं दादा अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा जब वो पढ़ना शुरू करेंगे। 80 साल के जवान कह सकते 80 साल के जवान है। और ये भी कहा जाता है कि इश्क में राय बुजुर्गों की ली नहीं जाती, इश्क में राय बुजुर्गों की ली नहीं जाती, कि आग बुझते हुए चूल्हों से ली नहीं जाती। लेकिन हम सम्मान करते हैं दादा का। थोड़ी देर में उनका अंदाज भी आप सुनेंगे। मुझे धर्मेंद्र जी 4 पंक्तियां याद आती हैं और उनको मैं नवाजना चाहती हूँ। कुछ पंक्तियां सुनिएगा कि कल्पना जरूरी है, भावना जरूरी है, कल्पना जरूरी है, भावना जरूरी है, शायरी में शायर की आत्मा जरूरी है।
शायरी में शायर की आत्मा जरूरी है और छूना चाहते हो तुम गर बुलंदी आसमान की, पास में बुजुर्गों के बैठना जरूरी है, पास में बुजुर्गों के बैठना जरूरी है। आदरणीय धूमकेतु जी स्वागत। अब इधर भी एक कोहिनूर और इधर भी हमारे पास साहित्य की जबरदस्त प्रतिभाशालिनी बैठी हुई है। अब हमको एक तो कह रहे हैं दादा, ये कह रहे हैं बुजुर्ग। अब अपन तो यहीं से शुरू होते हैं कि अपन यहाँ से शुरू होना चाहते हैं कि दूसरों को बूढ़ा कहे, खुद को कहे जवान, हाय दूसरों को बूढ़ा कहे, दूसरों को बूढ़ा कहे, खुद को कहे जवान। अमृत पी के आई क्या, अमृत पी के आई क्या, हंसता कब्रिस्तान। पी के आई क्या, दादा की जाओ। मैंने कहा था दादा को मत ये छेड़ो। भी अभी हमसे कह रही है दादा दादा दादा। अरे ठीक है, हंसी आप, हाँ गुलबदन आप, हाँ नूरी और मयूरी हैं। हाँ हंसी आप, हाँ गुलबदन आप, हाँ। नूरी और मयूरी मयूरी है। है। रंग रूप की छटा निराली, हर दृष्टि से पूरी। हाय दादा, ये भी सच है। हाँ। हम बूढ़े हैं, हाँ। आपकी भी मजबूरी है। हाँ। कामयाबी के लिए मोहतरमा तजुर्बा बहुत जरूरी है। वाह 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 बहुत जरूरी है। और आज मैं बोलो चार पूरा। चार लाइन में वो गंभीर बात नहीं कहना चाहता। वैसे लता स्वागत ने है दादा, बहुत बढ़िया बात कही। लता ने, इसमें कोई शक नहीं कि देश के लिए भी बात करना पड़ेगी। और अभी दोनों ने भी बात वही की है। और लता जी ने आपको दादा भी नहीं कहा। हाँ ये तो बात है, वो दादा कहती भी नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चर्चा है आपकी भी कुछ गिने चुनों के बाद। हाँ सोलंकी भाई स्वागत। ये आपने दो के बीच में बिठा दिया है। ऐसा बुढ़ापा भगवान सभी को दे। ये बहुत एक्चुअल में सोलंकी जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि दादा जो हमारे मराठी में बड़े भाई को कहते हैं, ये बुंदेलखंड में दादा का अर्थ जरा बुजुर्ग हो जाता है, लेकिन मराठी में दादा का अर्थ बड़ा भाई होता। तो ये अग्रज मेरे बड़े भाई। लेकिन होली में भाई भी तो गाली है। भाई कितनी बड़ी बात कह दी भाई। लोग आइए तो यहाँ से शुरू स्वागत। चर्चा है आपकी भी कुछ। हाँ गिने चुनों के बाद यस, होता है जिक्र आपका भी कम सुनों के बाद। और मगरूर ना हो आप जवानी की उफन पर, मगरूर ना हो आप जवानी की उफन पर, गंगा भी उतर जाती है थोड़े दिनों के बाद। क्या बात है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, स्वागत है दादा। एक बात और कहना चाहता हूँ कि हर शख्स की जुबां पे कहानी में आप हैं। क्या बात है। हर शख्स जानता है जवानी में आप हैं। क्या बात है। लेकिन हकीकत जानता है केवल आईना। आहा। कब, कैसे, कहाँ, कितने पानी में। क्या बात, क्या बात, दादा क्या बात। क्या बात। असल में होता ये है सोलंकी भाई, आपका जो संचालन में देख रहा हूँ, मेरा दिल जो है प्रसन्नता से भर गया। दादा बहुत शानदार संचालन किया है। दूरदर्शन पर मैंने बहुत कार्यक्रम किए हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम अद्वितीय है। वाह वाह। आज का कार्यक्रम लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें सबकी मेहनत है। हाँ, तो मैं बात स्वागत। यहाँ से जी, कहना चाहता हूँ, और बड़े मेरा मन था, इसलिए मैं बता भी दूं कि कोई कवित्री 2-3-4 कवि सम्मेलन के बाद ये कहलाना चाहती है कि मैं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवित्री। धासु जी जैसे। हाँ, ऐसा बोलते हैं। हाँ। तब मुझे कहना पड़ता है हाँ कि बरसती बूंद में देखो हाँ बला की बुदबुदाहट है। भला की बुदबुदाहट है। बरसती बूंद में देखो हाँ। बला की बुदबुदाहट है। हाँ। चटकती चांदनी में भी चाहत की चुलबुलाहट आहा, है। क्या और शब्दावली अभी है। कम सिन हो, हाँ कोमल हो, हाँ। कयामत बाद में ढाना। हाँ। अभी कम सिन सिन हो, कोमल कोमल हो, हो, कयामत कयामत बाद में ढाना। कली को कामनी बनने की कितनी कुलबुलाहट। कली को कामनी बनने की कितनी दादा कमाल कर दिया। वाह वाह। अरे हम जो है
हास्य के कवि भी हैं, वीर रस के भी कवि हैं, देश की चेतना की भी बात करते हैं, मगर होली का इतना जबरदस्त रंग जमाएगा भोपाल का दूरदर्शन, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। आज तो गजब ही कर दिया यार। ये फूलों को टेसू, अरे देखने को नहीं मिलता था, आज टेसू भी हमारे बीच में। तो मुझे लगता है कि यार मैं कुछ आध्यात्म की भी बात कहूँ, तो बात भैया सोलंकी भाई यहाँ से शुरू करता हूँ स्वागत। कि तेरी फोटो को ताक लेता हूँ। क्या बात है, क्या आध्यात्मिक पंक्तियां हैं। वाह में क्या अध्यात्म, क्या दर्शन है। तेरे फोटो को ताक ताक लेता लेता हूँ। हूँ, वाह। तेरी आंखों में झांक हाथ लेता हूँ। वाह। तेरे फोटो को ताक लेता हूँ, हाँ। तेरी आंखों में झांक लेता हूँ, वाह। तेरे अधरों को चूम लेता हूँ, तेरे फोटो को चूम लेता हूँ, तेरी जन्नत में झूम लेता हूँ, जन्नत में झूम लेता हूँ। भाई क्या आध्यात्मिक मुक्तक सुनाया है दादा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज एक और बात है कि हर वक्त लोग जल के लिए कहते हैं कि जल 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 को बचाना है, ज्यादा पानी नहीं डालना। अरे इस रंग में अगर हम नहीं रंगे तो क्या मतलब है, क्या मजा है। सबके पास अगर जो है पिचकारी से- पिचकारियां हैं सबके पास, तो हम तो उसका आनंद हम ले रहे हैं। और इंद्र देवता तुझे भी सुझाव दे रहे हैं, एक बात सुनो। लता जी दे दूं, यस, छोटी बहन है आपकी। आप पितृतुल्य हैं, जो भी संदेश दे सकते अभी दादा के बुरा ना मानो, होली है। इंद्र देवता बरसाते हैं तेरे अंगने में पानी। इंद्र इंद्र देवता देवता बरसाते हैं तेरे अंगने में पानी, तुझसे खुश हैं, मांग ले उनसे जितना चाहती है पानी। और उनकी भी एक शर्त है, लेकिन उनकी भी एक शर्त है, लेकिन पानीदार बनी रहना। पानीदार बनी रहना। उनकी एक शर्त है, लेकिन पानीदार बनी रहना। पानी का व्यापार किया तो कर देगा पानी। पानी पानी। वाह वाह, कर देगा। बहुत बड़ी पंक्तियां कही दादा, वाह वाह। मैं यही चाहता था, लेकिन मेरे मन में एक कविता आ रही है, क्योंकि होली के पवित्र मंच पर कुछ इस तरह की बात दूरदर्शन के माध्यम से चली जाए पूरे विश्व में, तो पता लगे कि हाँ मेरे विश्व में जो लोकतंत्र है, जो प्रजातंत्र है, उसको कितना मजबूत एक व्यक्ति ने कुछ दिनों के पहले क्या बात शुरू है। किया है। स्वागत है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अभी अभी लौटी है लुटी पिटी आजादी, अंधेरे गांव में सावधान, सीमा के सजग पहरी सावधान। क्या मरी हुई हिंसा पुनर्जन्म चाहती है फैक्ट्री कारखानों के खुले मैदानों में। छल कपट और प्रपंचता का इकलौता बेटा स्वार्थ जन्म चाहता है खेतों खलियानों में। मेहनत कश फैक्ट्री के खेतों के ओ किसान सावधान, अभी अभी लौटी है अयोध्या में शांति सावधान। अभी अभी लौटी है अयोध्या में क्या शांति, बात है दादा, सावधान। बहुत अच्छा। और हिंसा और खेत में अहिंसा थी, षड्यंत्री जालों में फंसी हुई क्रांति, खूनी दाड़ों के बीच रोती थी नैतिकता, अमन के मुखौटों पर जन्मी थी शांति। उच्छृंखल उद्दंडता चाहे है फिर प्रवेश, तेरे विद्यालय में नौजवान सावधान, अभी अभी लौटी है आजादी। सरस्वती मंदिर में सोना जाना ओ जवान। सरस्वती मंदिर में सोना जाना ओ जवान सावधान। और ये पंक्तियां हमने क्या नहीं देखा, बच्चों की चीखें, संगीनों की नोक, बहरी थी बस्ती और पगलाए लोग, चरित्र जहां लुटते थे खूनी थे जाम, पगली बन भटकी थी अभागनी शाम, विश्वासी छुरे की धार बहुत पैनी है, मौसम विषेला है, पांडवों सावधान, अभी अभी लौटी है, अभी अभी लौटी है कौरवी सभा से लजवंती द्रौपदी सावधान। अभी अभी क्या लौटी बात है, वाह, कौरवी सभा से लजवंती द्रौपदी सावधान। और होली के इस पवित्र मंच पर दो लोगों ने बहुत बढ़िया संचालन किया है युगल ने, एक तो सोलंकी ने और दूसरी मेरी बिटिया रानी ने। मैं इसके माध्यम से ये अंतिम पंक्तियां विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, और के अभी अभी लौटी है लौटी पिटी आजादी, अंधेरे गाँव में सावधान, सीमा के सजग पहरी सावधान। और ये विशेष रूप से कि सिंहों की माद में
जयचंद कुछ बैठे हैं। सिंहों की मांद में सिंहों की जयचंद मैं कुछ इस बैठे हैं। पवित्र मंच से देश के कर्णधारों को सचेत कर रहा हूँ। सिंहों की माद में जयचंद कुछ बैठे हैं, सीना फुलाए यहाँ चूहे भी बैठे हैं। क्या बात। मंजिलें दूर हाँ। और गहरे अंधेरे हैं, सांपों से ज्यादा जहरीले क्या सपेरे। बात। बहुत अच्छा, वाह, 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 सांपों से ज्यादा बहुत बढ़िया। जहरीले सपेरे हैं। वाह, आजादी सपेरे। दुल्हन की डोली के ओ कहार सावधान, अभी अभी लोटी है, अभी अभी लोटी है, खुले हुए उपवन में भोर की पहली किरण सावधान, अभी अभी लोटी है, खुले हुए उपवन में भोर की पहली किरण सावधान। मैं आज आप सबको और पूरे देशवासियों को, क्योंकि ये प्रसारण पूरे देश में ही नहीं होगा बल्कि विश्व में होगा, क्योंकि उपग्रह के माध्यम से पूरा विश्व हमारा ये कार्यक्रम देखेगा। मैं सारे विश्व में फैले हुए समस्त लोगों को बहुत बहुत रंग पंचमी और होली की बधाई देता हूँ। जय भारत। बहुत उम्दा पंक्तियां दादा धूमकेतु जी ने, और जिस तरीके से धर्मेंद्र जी शुरुआत की है भाई, जवानी से लेकर कोहिनूर जी के विषय में बात हुई और यहाँ से लेकर डॉक्टर लता स्वरांजलि, सभी के विषय में दादा ने बात की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुई है आज़ादी की, जिसने हमने पाया। और आज अगर हम यहाँ पर बैठकर ये त्योहार मना रहे हैं, होली के रंग बिखेर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं -डिग्री टेम्परेचर को हमारे जो जवान बैठे हैं उनकी बदौलत ही आज हम ये पिचकारी अपने हाथों में लेकर बैठे हैं। कुछ पंक्तियां बहुत मुझे बढ़िया याद बात आती है। हैं, वाह, वो वाह, पंक्तियां वाह, समर्पित वाह, करना स्वागत, चाहती हूँ, मंच स्वागत। का मंच चाहूंगी, सैनिकों को सुनिएगा। याद कर लिया। वाह। कि होली हो या के ईद दिवाली मनाइए, होली हो या के ईद दिवाली मनाइए, सरहद के निगहबां को मगर मत भुलाइए, क्या बात। वाह, वाह, वाह। सरहद के निगहबां को मगर मत भुलाइए, जिनकी बदौलतों से है इस मुल्क में खुशियाँ, इस मुल्क में खुशियाँ, इस मुल्क में खुशियाँ, श्रद्धा से उनके नाम दिया एक होली हो या के ईद दिवाली मनाइए। निश्चित ही जब हम हमारे शहीदों के प्रति, हम हमारे सैनिकों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके मन में भाव रखते हैं, उनके प्रति सम्मान रखते हैं, तब जाकर के हम ऐसे त्योहार मना पाते हैं और जब जाकर के रंग गुलाल उड़ा पाते हैं। यह होली का त्योहार, इसमें कितनी धूम है, कितनी मस्ती है, अभी और यह जारी रहेगी, क्योंकि दूरदर्शन मध्य प्रदेश आपके लिए लेकर के ये आया है कार्यक्रम, जिसे कहा गया है होली के रंग दूरदर्शन के संग।